जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबन श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबन श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। राधा वल्लभ श्री हरिबन राधा वल्लभ श्री हरिबन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भारत में जन्म लेकर भी जो अपने वेद शास्त्रों को नहीं मानता वह तो पशु से भी गया बीता है। याद रखना चाहिए कि शास्त्र मनुष्य के लिए ही है, पशुओं के लिए नहीं है। कुछ मनुष्य कहते हैं कि हम शास्त्रों को क्यों माने, हम शास्त्रों को नहीं जानते। हम उनसे पूछते हैं कि आप पशु है या मनुष्य है। जितने भी कानून हैं सब मनुष्य के लिए। आपने देखा होगा कि मनुष्य यदि सड़क पर मलमूत्र कर दे तो वह पकड़ लिया जाता है, परंतु यदि पशु कर दे तो उसका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब जानते हैं कि यह पशु है और उसे ज्ञान नहीं है। अतः मनुष्य के लिए ही शास्त्र है और हमें शास्त्रों को अवश्य ही मानना चाहिए। हमने अपने चाल चलन, पुराने रहन सहन आदि सबको छोड़ दिया है, इसी से आज हम पराधीन हो गए हैं। पहले मनुष्य जप तप में, भजन पूजन में भी अपना कुछ समय अवश्य लगाते थे और बिना स्नान किए भोजन करने में पाप मानते थे, परंतु आजकल तो प्राप्त काल बिना स्नान ध्यान किए ही लोग चाय बिस्कुट खाना प्रारंभ कर देते हैं। ये बड़ा अनर्थ है, इससे बचना चाहिए। पंडित वही है जो विद्वान होकर भी श्राद्ध करे, तर्पण करे, संध्या वंदन करे, भजन पूजन करे और सदाचारी तथा जितेंद्रिय हो। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। यह जिस प्रकार नमक अपने को तो साग दाल में गला देता है परंतु साग दाल को अच्छा बना देता है, वैसे मनुष्य को परहित के लिए अपने को गला देना चाहिए। सब तो मर जाते हैं परंतु जिसने भगवान की भक्ति की वह नहीं मरता, जिसने देश की सेवा की वह नहीं मरता, जिसने मंदिर कुआं बावड़ी बनवाया वह नहीं मरता। ऐसे धर्मात्मा मनुष्य का नाम सदा अमर रहता है। बैन का नाश हो गया क्यों? अधर्म से और पृथु की जय हुई क्यों? धर्म का पालन करने से हम आज सर्वथा आत्म विस्मृत हो गए हैं। हमारे देश के ही मनुष्य अपनी बोली न बोलकर अंग्रेजी बोलते हैं और इसमें शान समझते हैं। हमारा खाना भी आज अंग्रेजी हो गया है और हम होटलों में अपवित्र विदेशी खाना खाने लगे हैं। परम मंत्र का जप करो और जो ब्राह्मण की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने गौ ब्राह्मण की रक्षा की थी, भगवान श्री राम ने भी गौ ब्राह्मणों की ही रक्षा की थी। तुम भी गौ ब्राह्मण की सेवा करो। किसी भी देश में चले जाइए, हमारे भारत के समान कोई भी पवित्र देश नहीं मिलेगा। भारत की तरह कहीं भी आपको श्री गंगा जी नहीं मिलेगी, जिसके परम पवित्र जल को पान करके हम कृतकृत्य हो जाते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिसके निवासी अपने देश से प्रेम न करते हो, परंतु दुख की बात है कि हम आज अपने देश से प्रेम न कर दूसरों की नकल करते हैं। जिन श्री गंगा जी का हजारों कोस की दूरी पर नाम लेने मात्र से पाप कट जाते हैं, हम उसी श्री गंगा जी के पवित्र जल को न पीकर जूठा गंदा सोडा वाटर पीते हैं। बताओ हमारा कितना पतन हो गया है। पहले हमें अपने खान पान को शुद्ध करना चाहिए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बहुत से महिम उपाध्याय और विद्यावासी लोग के लड़के अंग्रेजी कॉलेजों में पढ़ते हैं। इससे बढ़कर पतन और क्या होगा। हमें अपने लड़कों का संस्कार कराकर उन्हें सदाचारी बनाना चाहिए, उनसे संध्या बंदन कराना चाहिए
और उन्हें देववाणी संस्कृत पढ़ानी चाहिए। अपने अपने वर्णाश्रम अनुसार चलने पर ही कल्याण होगा। वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत को प्राणों से प्यारा समझकर इनके अनुसार चलना चाहिए। मांस, मछली, अंडे, मदिरा आदि खाना पीना तो दूर, इन्हें छुओ भी मत। गौ ब्राह्मणों को, देव मंदिरों को प्राणों से भी प्यारा समझो और श्रद्धा से सिर झुकाओ, प्रणाम करो, सीधे हाथ पर लो। भूल कर भी कभी बंदरों को मत मारो। मोर, नीलगाय आदि किसी भी जीव को कभी मत सताओ। बड़ा भयानक समय आने वाला है। अपने सनातन धर्म को मत छोड़ना, इसे पकड़े रहना, इसी से कल्याण होगा। हरा वृक्ष कभी मत काटना और पीपल को तो भूलकर भी नहीं, तथा नित्य श्री तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने घरों में अंडे, प्याज, लहसुन, सलगम, तंबाकू मत आने देना, यह पापों की जड़ है। जितना बन सके खूब भगवत नाम का अमृत का पान करना, सदाचारी पूज्य ब्राह्मणों के श्री चरणों की धूलि की मस्तक पर लगाना और धर्म पर ढूंढ रहना। भूल कर भी सिनेमा मत देखना, सहभोज में सम्मिलित मत होना, पर स्त्री को भयानक विष के समान मानकर त्याग देना, सर्वथा दूर रहना, इसी में भलाई है। पतित पावनी श्री गंगा यमुना का परम पवित्र जल पीना और श्री गंगा यमुना का पूजन कर पुण्य लुटना, देवी देवताओं का पूजन करना, शास्त्रों में श्रद्धा रखना, भजन पूजन करते रहना, यही कल्याण का मार्ग है। सनातन धर्म विरोधी का संग न करना, इसी में भलाई है। इसलिए हर समय नाम जप, राधा 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 करना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगे, राधे कृष्ण राम कृष्ण हरि गोविंद, शिव शिव नाम अवश्य जपना चाहिए। आज का प्रसंग है श्री मार्कंडेय पुराण दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग में एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा माता अनुसुईया जी का चरित्र है। पिता बोले, बेटा तुमने अत्यंत है संसार के व्यथित स्वरूप का वर्णन किया, जो घटी यंत्र की भांति निरंतर आवागमन की शील और प्रवाह रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके स्वरूप को भली भांति समझ लिया। इसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, यह बताओ। पुत्र सुमति ने कहा, पिताजी यदि आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन कीजिए। वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके फिर आहवनीय आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए और आत्मा बुद्धि को आत्मा में लगाकर दरंदर रहित एवं परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को बस में कीजिए और आलस्य छोड़कर भिक्षु सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए। सन्यास आश्रम में योगपरायण होकर ब्रह्म विषयों के संपर्क से अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग को दूर करने की औषधि, मोक्ष का साधन, तुलना रहित, अनिवर्चनीय एवं असंग है और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। पिता बोले, बेटा अब तुम मुझे मोक्ष के साधनभूत उस उत्तम योग का उपदेश दो जिससे मैं फिर संसारी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख न उठाऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावतः सब प्रकार के योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरी आत्मा का संसारिक बंधनों से योग न हो, उसी योग को इस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्म ज्ञान रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वचन रूपी शरीर से इन्हें सींच दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने डस लिया है, मैं उसके विष से पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री, पुत्र, घर द्वार, खेती बाड़ी की ममता रूपी बेड़ी में जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ। तुम प्रिय एवं उत्तम भाव से युक्त विधान द्वारा
इस बंधन को खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो। पुत्र ने कहा, पिताजी, पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को उनके पूछने पर जिस योग का भली भांति विस्तार पूर्वक उपदेश किया था वही आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पिताजी बोले, दत्तात्रेय जी किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया था? और महाभाग अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगा। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की भांति पूजती थी। वह उनके थूक, खखार, मल मूत्र और रक्त भी वह स्वयं ही धोकर साफ करती थी। वह एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वह निष्ठुर प्राय अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वह उसके पैरों पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे ही सड़क पर जिस वेश्या को जाते देखा था, उसके घर में आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिला दो। वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है, तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी, तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्य के लिए कामदेव प्राय टेढ़ा होता है। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है। इसलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है। अपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था। आकाश मेघों से आच्छन्न हो रहा था। केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसी बेला में वह ब्राह्मणी अपने पति का अभीष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी जिसके ऊपर चोर नहीं होते हुए भी चोर के संदेह से मांडवीय नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडवीय ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया, वह पापात्मा नराधम सूर्य उदय होने पर विवश हो निस्संदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली, अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तदंतर सूर्य उदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगेगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, स्वाध्याय वष्टकार स्वधा श्राद्ध तथा स्वाहा यज्ञ से रहित होकर यह सारा जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा। उनके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण भी ज्ञान नहीं होगा। ऐन का ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है और वर्ष के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय नहीं होता। उसके बिना
स्नान दान आदि क्रियाएं बंद हो गई। अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा है। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं, तब हम खेती की उपज के लिए वर्षा करके मनुष्य पर अनुग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं और हम लोग यज्ञादि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्य को और मनुष्य भविष्य की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोग बस हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं, उन महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं, किंतु इस समय प्रभात काल हुए बिना इस मनुष्य के लिए वह सब पुण्य कर्म असंभव हो रहा है। अब दिन की सृष्टि कैसे हो, इस पर सब देवता आपस में बात करने लगे।